हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, नॉमिनेशन क्या होता है, कैसे लिया जाता है और खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर क्लेम कैसे लिया जाता है, इन टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बनाए हैं। इनका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ये वीडियोस देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि बचत खाते में नॉमिनेशन कैसे बदल सकते हैं और अलग-अलग बैंक्स में इसके लिए क्या चार्जेस लगते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए पहले जानते हैं कि नॉमिनेशन बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। नॉमिनेशन बदलने के लिए आपको बैंक मैनेजर के नाम एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और नॉमिनेशन का फॉर्म DA1 भर के एप्लीकेशन के साथ अटैच करके बैंक में देना होगा। DA1 फॉर्म हर बैंक का देखने में अलग लगता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सेम भरी जाती है। इसके साथ ही नॉमिनेशन बदलने के जो चार्जेस होंगे वो आपको देने होंगे। एप्लीकेशन कैसे लिखनी है वो हम वीडियो के एंड में समझेंगे और क्या चार्जेस हैं वो भी हम वीडियो के एंड में जानेंगे। आइए आप जानते हैं कि DA1 फॉर्म कैसे भरते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक DA1 फॉर्म यहाँ पे लिया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे जो आपकी पासबुक में है। यहाँ पर आप अपने बैंक की शाखा का नाम और पता लिखेंगे जहाँ पर आपका खाता है, जो आपकी पासबुक से आपको मिल जाएगा। ये पूरी रो, ये जो है, सिर्फ एक अकाउंट के लिए यूज़ करेंगे, जो सेविंग या FD में से कोई भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट की नॉमिनेशन डिटेल भरते हैं और आपको FD अकाउंट या किसी और सेविंग अकाउंट में भी नॉमिनेशन कराना है, तो उसकी डिटेल यहाँ नीचे वाले रो में भरेंगे। इसी तरह आप इस एक फॉर्म से अपने कई अकाउंट्स में एक साथ नॉमिनेशन कर सकते हैं। आपने एक अकाउंट की डिटेल नॉमिनेशन की ऊपर वाली रो में भर देंगे, फिर दूसरा जो अकाउंट होगा, चाहे वो FD हो या RD हो या आपका सेविंग अकाउंट हो, अगर उसमें भी नॉमिनेशन आपको करना है तो आपको उसकी डिटेल ये नीचे वाले रो में भरनी होगी। अगर आपका एक और अकाउंट है तो तीसरे अकाउंट की जो नॉमिनेशन की डिटेल होगी वो यहाँ तीसरी वाली रो में आप भर सकते हैं। यानी इस एक फॉर्म से आप कई अकाउंट में नॉमिनेशन एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर इस कॉलम में आप अपने अकाउंट का टाइप लिखेंगे, यानी आप जिस खाते में नॉमिनी बदलवा रहे हैं वो सेविंग अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट है या रेकरिंग डिपॉजिट है, यानी RD है। यहाँ पर इस कॉलम में आप अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे। यहाँ इस कॉलम में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस कॉलम में आप जिसे भी अपने अकाउंट में नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे। नाम हमेशा पूरा लिखिएगा, जो उस नॉमिनी के आधार कार्ड में उसका होगा। आधार कार्ड आपको यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नाम है वो एकदम वही रखिएगा जो नॉमिनी अपने आधार कार्ड में लिखता है, ताकि जब क्लेम की बारी आए तो नाम हमेशा मैच करे। यहाँ पर इस कॉलम में आप नॉमिनी का पता और मोबाइल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर इस कॉलम में नॉमिनी का खाता धारक से क्या रिश्ता है वो लिखेंगे। यहाँ पर इस कॉलम में नॉमिनी की उम्र लिखेंगे। यहाँ पर इस कॉलम में अगर नॉमिनी एक माइनर है, यानी उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो उसकी जन्म तिथि लिखेंगे। अगर नॉमिनी माइनर नहीं है तो ये कॉलम खाली छोड़ देंगे। अगर नॉमिनी एक माइनर है, यानी उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो खाता धारक को एक नॉमिनी का गार्जियन अपॉइंट करना होगा, जो नॉमिनी के बिहाफ पर खाता धारक की मृत्यु के बाद बैंक से पैसा लेगा। हालांकि इस पैसे पर हक नॉमिनी का ही होगा, बस पैसा लेने की जो फॉर्मेलिटी बैंक के साथ की जानी है तो वो गार्जियन करवाएगा, क्योंकि नॉमिनी इतना छोटा होता है कि वो शायद ना करवा सके, वो समझ ही ना सके कि क्या करना है। तो ऐसे में जो गार्जियन होगा वो होगी बड़ा होगा, तो वो ये सब काम कर सकेगा। इसलिए यहाँ पर आप गार्जियन का नाम, पता, मोबाइल नंबर और उम्र लिखेंगे। अगर नॉमिनी की उम्र 18 साल से कम नहीं है तो इसे खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर खाता धारक अपना साइन करेगा जो वो खाते में करता है। अगर खाता जॉइंट है तो दोनों को साइन करना होगा। यहाँ पर जगह का नाम और तारीख डाल देंगे, जहाँ की ब्रांच है उस ब्रांच की जगह और डेट डालेंगे। अगर खाता धारक साइन करने की जगह अंगूठा लगाता है तो अंगूठा आपने ही लगाया है, इस बात के दो साक्षी यानी विटनेस होने चाहिए, और वो दोनों बैंक के ग्राहक भी होने चाहिए। इन ग्राहकों के नाम, पता, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर फॉर्म में भरने होंगे। पहले साक्षी की डिटेल यहाँ इस कॉलम में भरेंगे और दूसरे साक्षी की डिटेल यहाँ पर इस कॉलम में भरेंगे। ये साक्षी कोई भी हो सकते हैं। अब दोस्तों, दो लोगों ने अंगूठा लगाया है, अंगूठे का वेरिफिकेशन इस तरह से होता है कि कोई जान पहचान वाला वहाँ उस वक्त मौजूद था, जिस जो इस बात का गवाही है कि उसके सामने ही अंगूठा आपने लगाया है।
और वो कोई भी हो सकता है, वो बैंक का ग्राहक होना चाहिए, लेकिन वो आपका रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं है। वो बैंक का ग्राहक जिसको आप जानते हैं, उसको आप ले आइए, वो वहाँ साइन कर देगा कि हाँ, ये इस बात का प्रूफ रहेगा कि आपने अंगूठा उसके सामने ही लगाया है। कल को आप ये नहीं कह सकते कि अंगूठा आपने नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ 2 लोग गवाही देंगे कि आप ही ने अंगूठा लगाया है। फॉर्म का ये हिस्सा बैंक कर्मचारी द्वारा भरा जाएगा। आप चाहे तो खुद भी इसे भर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर डेट, यहाँ पर नॉमिनी का नाम और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर भरना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरा जाना है, जो बैंक वाले जब नॉमिनी को आपके खाते में दर्ज करेंगे तब जनरेट होगा। क्योंकि ये सिस्टम में जनरेट होता है, तो ये जब आप फॉर्म जमा कर देंगे उसके बाद ही बनेगा। तो ये जगह आप बैंक वालों के लिए खाली छोड़ दें। अब आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। DA1 फॉर्म हर बैंक का देखने में अलग लगता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन सेम भरी जाती है। मैंने आपको फॉर्म का एक एग्जाम्पल दिखा दिया है। अब आप इसी आधार पर अपने बैंक का नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। आइए नॉमिनेशन बदलने के लिए एप्लीकेशन के फॉर्मेट को भी देख लेते हैं। अगर आप इससे अच्छी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, तो अच्छी बात है, आप वही लिखें। बाकी जिन्हें दिक्कत हो, वो इस फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। बैंक में एप्लीकेशन देने के लिए अगर आपसे लेटर के फॉर्मेट में गलती हो जाए, तो परेशान ना हो, बस आप अपनी बात पूरी लिख दें, क्योंकि वही ज़रूरी है। बैंक वाले आपका फॉर्मेट नहीं देखते हैं कि आपको एप्लीकेशन लिखनी आती है या नहीं। आइए खाते में नॉमिनेशन बदलने के लिए हिंदी और इंग्लिश में एप्लीकेशन को एक साथ समझते हैं। यहाँ पर डेट, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और सिटी डालें। एग्जाम्पल के लिए मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आज़ाद मार्केट ब्रांच को लिया है, जो दिल्ली में है। यहाँ एप्लीकेशन में जहाँ लिखा है राइट ओल्ड नॉमिनीज नेम एंड रिलेशनशिप हेयर, यह हिंदी में लिखा है यहाँ पुराने नामांकित का नाम एवं संबंध लिखें। तो यहाँ पुराने नॉमिनी का नाम लिखेंगे जो बदलना है, और जहाँ पर लिखा है राइट न्यू नॉमिनीज नेम एंड रिलेशनशिप हेयर, या यहाँ नया नामांकित का नाम एवं संबंध लिखें, तो वहाँ पर जो नया नॉमिनी का नाम है वो आपको लिखना है, और क्या संबंध है वो भी लिखना है। जो नया नॉमिनी अब आप रखना चाहते हैं उसका नाम यहाँ आएगा। इसी के साथ ही नीचे अकाउंट नंबर भी लिख दें। यहाँ पर खाली स्पेस में साइन करें जो आप बैंक में करते हैं। साथ ही अपना नाम और एड्रेस लिखें और नीचे मोबाइल नंबर भी दें। इस एप्लीकेशन के PDF फॉर्मेट का लिंक आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं अलग-अलग सरकारी बैंकों में नॉमिनेशन को बदलने के क्या-क्या चार्जेस हैं। दोस्तों, या तो बैंक में कोई भी चार्ज नहीं है, या 100 रुपये का चार्ज पड़ता है हर ओकेजन पे। बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इन बैंकों में 100 रुपये पर ओकेजन पे चार्ज लगता है, जिसमें GST भी जोड़ना पड़ता है, वो 18% है। यानी जितनी बार आप नॉमिनेशन चेंज करवाएंगे, उतनी बार आपको 100 रुपये प्लस GST देना होगा। इंडियन बैंक में अगर आप डिजिटल बैंकिंग से कोई चार्ज करते हैं, या लगभग हर बैंक में अगर आप डिजिटल बैंकिंग से करेंगे, तो पैसा नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से नॉमिनेशन चेंज करते हैं तो पैसा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप ब्रांच जाकर नॉमिनेशन को बदलवाते हैं, तो पैसा ज़रूर लगेगा। हालाँकि ब्रांच जाकर अगर आप नॉमिनेशन बदलवाएँगे, तो ये जो सारा प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया है कि एप्लीकेशन लिखेंगे, DA1 फॉर्म भरेंगे, वो सब कुछ आपको तब भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के द्वारा अगर आप नॉमिनेशन बदलते हैं, तो ना कोई चार्ज लग रहा है और ना ही आपको वो सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। घर बैठे 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा। इसलिए बेटर यही होगा कि आप मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के द्वारा नॉमिनेशन में बदलाव करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, SBI और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन चारों बैंक में ब्रांच में भी कोई चार्ज नहीं है। अगर आप ब्रांच में जाकर नॉमिनेशन को बदलते हैं, तो वहाँ कोई चार्ज नहीं है इसका। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना बचत खाते में नॉमिनेशन को बदलने के प्रोसेस के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है, तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।